नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रम की श्रृंखला में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम आहड़ एवं बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय उत्तरी राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने अवसान पे थी, उस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था, जिसे पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों को बतलाने वाली आहड़ संस्कृति का उत्खनन कार्य एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में सन 1961-62 में किया गया। वर्तमान में उदयपुर की बेडच नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती का क्षेत्र प्रारंभ में ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। आयड़ नदी के आसपास के क्षेत्र को आगाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है। शायद तांबे के औजारों के निर्माण का मुख्य केंद्र होने की वजह से यह नाम ताम्रवती नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किंतु 10वीं-11वीं शताब्दी में यह बस्ती आगाटपुर अथवा आगाट दुर्ग के नाम से जाने लगी। मेवाड़ की बोलचाल की भाषा में इसे आगाटपुर का नाम कालांतर में आहड़ हो गया। इस बस्ती की पूर्व दिशा में धूलकोट अर्थात मिट्टी से ढके छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयाँ खोदी गई हैं। इन खाइयों के भिन्न भिन्न स्तरों से आड़ सभ्यता के 3 चरणों का पता चलता है। प्रथम चरण, इस सभ्यता से स्फटिक के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रथम चरण के मकानों की दीवारों की रक्षा के लिए स्फटिक पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े प्रयोग में लाए जाते रहे थे और स्फटिक पत्थरों से औजार भी बनाए जाते थे। कई आकारों वाले इन पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग छिलने, छेदने तथा काटने के लिए किया जाता था। इन्हीं में कुछ औजार छोटे चतुष्कोण, गोले, बेडोल आकृति के पेनीधार वाले भी मिले हैं। शायद इसमें हड्डियां काटने और चमड़ा छिलने का काम किया जाता था। इसके अलावा पत्थर के गोले, गदाएं, ओखलियां आदि भी मिली हैं, जो मनुष्य के मानसिक विकास को दिखलाती हुई हमें धातु युग की ओर ले जाती हैं। द्वितीय चरण में आहड़ उत्खनन से हमें ताम्र, कांस्य और लौह युग के उपकरण प्राप्त होते हैं। तांबे के औजारों में कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ मिलती हैं। यदि संपूर्ण धूलकोट की खुदाई की जाए तो यहाँ धातु युगीन सभ्यता पे और अधिक प्रकाश पड़ सकता है। ताम्र युग के बाद इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगे, इसलिए यहाँ से लोहे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चाकू, अंगूठियाँ आदि भी मिली हैं। तृतीय चरण में मृदभांड संबंधित सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। कुछ इस तरह के मृदभांड वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिल्ला लोडी इसमें प्राप्त हुई है। प्राप्त बर्तनों में मिट्टी की कटोरियाँ, रकाबियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि हैं, जो लाल काले रंग के हैं। साधारणतः ये बर्तन चाक पे बनाए जाते थे। इन बर्तनों पे उभरी हुई मिट्टी रेखा से चित्र बनाकर इन्हें ग्लेज द्वारा चमकीला बना दिया जाता था। बर्तनों के अलावा मिट्टी से बने पूजा पात्र, चूड़ियाँ, खिलौने भी मिले हैं। आवास और खानपान। आहड़ सभ्यता के निवासी शिष्ट पत्थर, काला पत्थर से मकान की नींव पड़ते थे और ये पत्थर जो है आयड़ के आसपास, उदयपुर के आसपास काफ़ी मात्रा में मिलता है। और मिट्टी की दीवारों पे बांसों का सहारा, चटाइयाँ लगाकर मकान बनाए जाते थे। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरे का रूप दे दिया जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बना दिया जाता था। इसमें 2-3 कमरों के साथ एक रसोई भी होती थी। रसोई में 2 अथवा 3 मुंह वाले चूल्हे तथा पीसने के लिए बलुए पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो निवासी थे, अधिक वर्ष पर्यंत नदी में पानी बहने और आहड़ नदी में गेहूं, चावल आदि की उपज से
जनजाति के समुदाय को यहाँ बसने के लिए आकर्षित करती थी। यह जाति धातु गलाने का अच्छा ज्ञान रखती थी। एक मकान में 2-3 से 6 चूल्हों का पाया जाना संयुक्त परिवार प्रथा को दर्शाता है और साथ ही सार्वजनिक भोजनशाला के रूप में सामुदायिक भोजन की व्यवस्था को दर्शाता है। तांबा गलाना और इनके उपकरण बनाना इनका प्रमुख उद्योग धंधा था। यहाँ से काफ़ी तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। चूल्हे के साक्ष्य 6 तांबे की मुद्राएं सर्वप्रथम राजस्थान के खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ इस सभ्यता की मुद्रा पर एक तरफ स्थानीय देवता और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति भी अंकित है। यहाँ की मुद्राओं पर यूनानी भाषा के लेख उत्खनन मिले हैं। आहड़ सभ्यता के अनाज रखने के मृदभांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता था। आहड़वासी शव को आभूषणों सहित जमीन में गाड़ते थे, जिनका सर उत्तर की ओर होता था। आहड़ सभ्यता से दीपक द्वारा पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता का ईरान की सभ्यता से संबंध होना भी माना जाता है। किसी प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोगों में कई लोग आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। बीबी लाल के निर्देशन में खोदे गए गिलुंड तथा भगवानपुरा से मिलने वाली पुरा सामग्री इसकी पुष्टि करती है। अब ये भी ज्ञात हो चुका है कि आहड़ संस्कृति उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा के निकट बहने वाली नदियों के किनारे फली फूली इस संस्कृति से संबंधित एक स्थल बालाथल में भी हम आगे बढ़ेंगे। ये सभ्यता भी उदयपुर से मिली है। यहाँ से कपड़े के प्रमाण मिले हैं और इस सभ्यता की तांबे की मुद्रा पर हाथी और चंद्रमा अंकित है। उदयपुर नगर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव स्थित है। इस गांव की पूर्व दिशा में एक टीला है। इस टीले का उत्खनन कार्य 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर V.N. मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर V.S. शिंदे, डॉक्टर R.K. मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल के देखरेख में किया गया। यह उत्खनन लगभग 1400 वर्ग मीटर में किया गया। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे यह स्थल आहड़ गिलुंड संस्कृति का ही एक विस्तार है। यह संस्कृति 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आ चुकी थी। यहाँ की जो एक संरचना मिली है उसमें 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त होती है, जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। इसके अतिरिक्त एक दुर्ग जैसे भवन के चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आयताकार भुर्जियाँ भी यहाँ से मिली हैं। ताम्र के उपकरण यहाँ से छेनी, कुल्हाड़ी, उस्तरा, बाण के फलक आदि भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ की एक अलग विशेषता ये है कि पत्थर से बने हुए औजार अत्यंत अल्प मात्रा में या कम मिले हैं। ताम्र जो आभूषण हैं वो जैसे कानों में पहनने वाले कर्णफूल, गले की हार, लटकन आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खुरदरी दीवारों वाले तथा दूसरी तरफ चिकनी छनी मिट्टी की दीवारों वाले बर्तन यहाँ से दोनों ही प्रकार के बर्तन उच्च तापमान पर पकाए हुए यहाँ से प्राप्त होते हैं। खुरदरी दीवारों वाले बर्तन बड़े आकार के हैं। लाल और राख के रंग में चमकदार लेप युक्त ये बर्तन अनाज अथवा पानी रखने में उपयोग किए जाते थे। इसके मध्य भाग में अनेक प्रकार के अलंकार अंकित किए हुए हैं। यहाँ शायद अनाज संग्रह के लिए भी इन बर्तनों को उपयोग में लिया जाता होगा। मण मूर्तियाँ यहाँ से जो मिली है, बेल व कुत्ते की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। बालाथल संस्कृति की विशेषता, यह संस्कृति अपने प्रारंभिक स्तर पर हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र विकसित हुई थी, किंतु आहड़ सभ्यता के बाद के स्तर की है। मध्यवर्ती अवस्था में इसका संपर्क हड़प्पा संस्कृति से हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप इसने हड़प्पा की अनेक जो विशेषताएं हैं उसको प्राप्त किया। यह संस्कृति अपने भवन संरचनाओं में
प्रस्तर खंडों और मिट्टी की कच्ची ईंटों के उपयोग के कारण अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से अलग महत्वपूर्ण थी। दुर्ग जैसे भवन का आधार प्रकट करता है कि मेवाड़ क्षेत्र की इस संस्कृति ने कोई न कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन विकसित कर लिया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह स्थान उसी प्रकार व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था जिस प्रकार आहड़ 1500 ईस्वी में था। बालाथल उत्खनन से प्राप्त गांव ताम्रपाषाण काल के गांव में सर्वाधिक प्राचीन हैं। इस ग्रामीण समाज ने हड़प्पा, कायथा, मालवा आदि समकालीन संस्कृतियों के साथ विनिमय बनाए रखा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले इस संस्कृति के समाज में मुखिया, कुम्हार, कृषक, व्यापारी, काश्तकार आदि विद्यमान थे। इसका स्पष्टीकरण उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त हो जाता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम राजस्थान की अन्य सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।